नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल एके स्टडी पॉइंट में। तो बच्चों, आज इस क्लास में हम जानेंगे जो अपवर्तन होता है, अपवर्तन का कारण क्या होता है और अपवर्तन के कितने नियम होते हैं, उन सभी नियमों को हम जानेंगे। तो बच्चों, इससे पहले वाली जो क्लास हुई है उसमें आपको ये बताया गया है कि अपवर्तन क्या होता है, किसको बोलते हैं, कब ये होता है, और वहाँ पे हम बहुत ही अच्छे से समझे थे। यदि आपने इससे पहले वाली हमारी क्लास नहीं देखी है तो सबसे पहले आप वो क्लास देखिए, उसके बाद आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। तो आइए बच्चों, यहाँ पे हम देखते हैं कि अपवर्तन का कारण क्या होता है और अपवर्तन के नियम क्या होते हैं। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे हम पहली हेडिंग देखेंगे। यहाँ पे जो हमारी हेडिंग होगी अपवर्तन के कारण। क्या बच्चों? अपवर्तन के कारण। ठीक है, ये आपके लिए क्वेश्चन भी था। ठीक है, HW होमवर्क भी था कि इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। तो बच्चों, यदि आपने कमेंट किया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया है तो भी अच्छी बात है। तो यहाँ पे हम बहुत ही अच्छे से समझेंगे, बात समझ आए। लेकिन बच्चों, आपके लिए जो भी क्वेश्चन दिया जाता है उसको आप एक बार ज़रूर देखा कीजिए, समझा कीजिए और उसका आंसर कमेंट करो। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों हम जानेंगे अपवर्तन का कारण क्या होता है। तो बच्चों यहाँ पे ज़रा लिखेंगे इसकी परिभाषा, इसका अपवर्तन का कारण। ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन का यह कारण है कि प्रकाश की चाल बच्चों। ठीक है, क्या है जो बच्चों? प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यम में। ठीक है, अलग अलग माध्यम में अलग अलग होती है। यही बच्चों क्या होता है, इसका कारण। ठीक है, अब अपवर्तन का कारण क्या है बच्चों? प्रकाश की चाल जो होती है अलग अलग माध्यम में अलग अलग होती है। वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल कुछ अलग है, लेकिन कांच में उसकी चाल कुछ अलग है, और उसके बाद जल में प्रकाश की चाल क्या है, अलग है। कहने का मतलब हर माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग रहेगी। यही कारण है कि ये अपने मार्ग से क्या हो जाता है, विचलित हो जाता है। इसे ही हम क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं। यदि हम बात करें बच्चों वायु या निर्वात में, किसमें? वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल जो होती है, वायु या निर्वात में जो चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। बात समझ आए। लेकिन अगर हम कांच में बात कर रहे हैं, किसमें बच्चों? कांच में बात कर लें तो 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। ठीक है, ये होता है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल इतनी है और कांच में क्या हो गया, इतना हो गया। ये 3 था, ये 2 हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि जो प्रकाश की चाल है वो अलग अलग माध्यम में अलग अलग होते हैं। इतनी बात समझ में आए। अब यहाँ पे हम देखेंगे बच्चों अपवर्तन के नियम। ठीक है, क्या लिखेंगे बच्चों? अपवर्तन के नियम। तो बच्चों हेडिंग आपकी जो है अपवर्तन के नियम, इसमें क्या लिखेंगे? लिखेंगे बच्चों प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। 2 नियम होते हैं। तो बच्चों यहाँ पे जो प्रकाश का अपवर्तन होता है उसके कितने नियम हैं? 2 नियम है। पहला नियम बच्चों, ठीक है, प्रथम नियम हेडिंग डालेंगे, प्रथम नियम। अब इसमें ज़रा समझना, प्रथम नियम हम चित्र कल बनाए थे ये। ठीक है, ये मान लो कोई दूसरा माध्यम है सघन, और ये ऊपर क्या है, विरल। ये क्या है और ये क्या है, और उसके बाद मान लो ये इसको जाना ऐसे ऐसे ना जाकर ये अपने मार्ग से विचलित हो जाएगा। हमने बताया था आने वाले को आपतित किरण और अपवर्तित होने वाले को अपवर्तित किरण। ठीक है, और यहाँ जो आपतित किरण अभिलंब साथ कोण बनाएगा इसको आपतन कोण I बोलते हैं, और अपवर्तित किरण अभिलंब साथ जो कोण बनाते हैं इसको अपवर्तन कोण
आर बोलते हैं। इतनी बात समझ में आए बच्चों। और यहाँ पे चीज़ ध्यान देना, ये जो तीनों एक ही बिंदु पे हैं इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? आपतन बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु बोलते हैं। बात समझ में आए बच्चों, इसे हम क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु। तो यहाँ से इसका नियम लिखेंगे, आपतित किरण, ध्यान से देना, आपतित किरण तथा अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचे गए कौन? अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। तो बच्चों इसकी परिभाषा लिखेंगे, आपतित किरण, आपतित किरण तथा अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में, बोलो बच्चों, या फिर बोलो तीनों एक ही बिंदु, ठीक है, तीनों एक ही तल में होते हैं, ठीक है, होते हैं। बात समझ में आई? होते हैं, इतनी बात समझ। पहला नियम ये हो गया। अपवर्तन के दो नियम होते हैं। प्रथम नियम हमने बता दिया, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर जो खींचते हैं अभिलंब, तीनों क्या होते हैं? एक ही तल में होते हैं। कहने का मतलब एक ही बिंदु पर होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हेडिंग डालेंगे द्वितीय नियम बच्चों। क्या हेडिंग डालेंगे? द्वितीय नियम, ठीक है, द्वितीय नियम। तो यही क्या होगा? दूसरा नियम से समझना जरा। यहाँ पे लिखेंगे आपतन कोण आई, ध्यान समझना बच्चों, आपतन कोण, आपतन कोण, आपतन कोण साइन, आपतन कोण, आपतन कोण की जा, आपतन कोण की जा साइन, ठीक है, आपतन कोण की जा साइन तथा अपवर्तन कोण की जा, तथा अपवर्तन कोण की जा साइन, ठीक है। यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे ब्रैकेट में लिखना साइन आई, और यहाँ क्या लिख लेना? अपवर्तन कोण साइन आर, ठीक है, साइन आर का अनुपात नियतांक होता है, नियतांक होता है। बात समझ में आई बच्चों। यहाँ पे क्या लिखेंगे? आपतन कोण आई की जा, आपतन कोण आई की जा साइन आई तथा अपवर्तन कोण आर की जा साइन आर का अनुपात क्या होता है बच्चों? नियतांक होता है। तो यहाँ से हम लिखेंगे बच्चों, यहाँ पे इसका फार्मूला जो मिलेगा, अर्थात करके लिखेंगे बच्चों, अर्थात यहाँ पे करके लिखेंगे, अर्थात साइन आई और बटे में साइन आर बराबर क्या बच्चों? नियतांक। क्या लिखेंगे बच्चों? नियतांक, ठीक है, नियतांक। यही हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? फार्मूला। और इस पे स्टार भी लगा लेना, इसी फार्मूले पे हमें क्वेश्चन भी देखने को मिलता है। और बच्चों इसे ही, ठीक है, इसे स्नेल का, किसका? स्नेल का नियम भी कहते हैं, नियम भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं बच्चों? स्नेल का नियम भी कहते हैं। इतनी बात बच्चों क्या समझ में आई? यहाँ पे जो साइन आई अपान साइन आर है बच्चों, यही हमारा क्या कहलाएगा? स्नेल का नियम कहलाएगा। या फिर यहाँ पे बच्चों जहाँ नियतांक है, यहाँ पे आपको n बराबर साइन आई अपान साइन आर। बात समझ में आई? ये बच्चों आपका फार्मूला इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखना, इसको भूलना मत। बात समझ में आई? इस पे आधारित हमारा क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा। तो बच्चों क्या आपको प्रकाश का अपवर्तन के कारण और उसके नियम में कोई डाउट है? यदि आपको कोई भी डाउट है तो एक बार ज़रूर बताएं, यहाँ पे हम डाउट क्लियर करेंगे, ठीक है। चलो बच्चों,
यदि आपको बच्चों हमारी क्लास ये पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बच्चों आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, इसी तरह हम बहुत ही अच्छे से पढ़ते हुए चलेंगे और हम अपने बोर्ड एग्ज़ाम तक अपनी पढ़ाई को बहुत ही अच्छा कर लेंगे। तो बच्चों यदि हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो बच्चों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।